सो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड यहाँ पे भी ये इक्वल दे रखा है इसके और ये इक्वल दे रखा है इसके, तो हमें रखा है एंगल बी ई डी, मतलब ये वाला एंगल पूछा है, एंगल बी ई डी। सो आई हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल। एक कोई भी लाइन खींचने के लिए आपको 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, 1 2 इस तरीके से 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है। वैसे एक सर्कल खींचने के लिए आपको कम से कम 4 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक ये और 3 पॉइंट एक इक्वल डिस्टेंस पे आर आर आर। वह सर्कल पे कोई भी लाइन ले लो, सब इक्वल डिस्टेंस होती है, तो आपको सर्कल से खींचने के लिए एटलीस्ट 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर इस तरीके का सर्कल है तो जो सेंटर पे जो कोण बनता है वो डबल होता है एज़ कम्पेयर टू अगर एक ही आर्क, सपोज ये आर्क है, इसी आर्क पे जो सेंटर पे कोण बनेगा वो डबल होगा एज़ कम्पेयर टू कोई अगर सरकमफ्रेंस पे जाके कोण बनता है उससे। और यहाँ पे हमें यहाँ इस पॉइंट से, सपोज ये सेंटर मान लेते हैं, इस पॉइंट से 3 पॉइंट दे रखे हैं जो इक्वी डिस्टेंस पे हैं, तो हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। और हमें एंगल कौन सा पूछेगा, हमें ये वाला एंगल पूछा, ये वाला। सो क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे ये 32 डिग्री है, ये 32 डिग्री आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो बाकी कितना बचेगा, 180 माइनस 32 हमारा हो गया, ये 10 विल बी 7 में से 3 गए 4, तो 140 डिवाइडेड बाई 2, सो तो चौकोर, तो ये 74 डिग्री, ये 74 डिग्री है। अब यहाँ पे ये हमें एंगल पता है 74 डिग्री, एंड नाउ दिस इज 74, दिस इज 74। सो यहाँ पे ये 32 है, ये 32 है, तो ये हमारे दोनों एंगल कितने हो गए 74। ये जब ये दोनों 74 हो गए तब ये 74 है तो ये भी 74 हो जाएगा। और फिर इस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा 32, दिस विल बी 32। तो इस आर्क से सेंटर पे एंगल 32 बन रहा है, तो सरकमफ्रेंस पे एंगल कितना बनेगा, सरकमफ्रेंस में आंसर होगा 16 डिग्री। इस क्वेश्चन में दे रखा है सपोज एंगल पी क्यू आर है, इस तरीके से ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसमें एंगल जो पी है, एंगल पी इज़ 120 डिग्री, दिस इज़ 120 डिग्री, और पी एस जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, एंड देन हमारा है पी क्यू प्लस क्यू एस, हमारे एस आर के बराबर है, पी क्यू प्लस क्यू एस एस आर के बराबर है, तो हमें एंगल क्यू निकालना है, सो हैव टू मेजर एंगल क्यू। सो इसका आंसर 20 और 30 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सपोज ये 120 है और पास के बचे 60, अगर ये 30 हुआ तो ये भी 30 हुआ, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, लेकिन ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें पता है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा तो ये परपेंडिकुलर बीच में काटेगी, हमें पता है ये बी है, ये प्लस बी है, तो पता ही है ये बड़ा है, तो एंगल 20 और 30 तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ बड़ा ही होगा। जो एल्टीट्यूड होता है वो बड़े एंगल के पास होता है, सपोज ये एल्टीट्यूड डाला, यहाँ पे जो एंगल होगा उसके सामने वाली साइड बड़ी है, सामने वाली साइड बड़ी है, तो ये एल्टीट्यूड बड़े एंगल के पास होता है, तो ये बड़ा एंगल होगा, आर छोटा एंगल होगा, तो इसलिए 60, अब 60 बचा, तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, 30 डिग्री से तो बड़ा ही होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या हुआ है कि पी क्यू आर में एंगल पी जो है हमारा 120 डिग्री है, और पी क्यू जो है हमारा पी एस परपेंडिकुलर है हमारे क्यू आर पे, तो हमारा पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल्स टू एस आर है हमारा, तो ये है पी क्यू प्लस ये है हमारा क्यू एस, किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू एस आर, इसके बराबर है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर एक लाइन डाल देंगे, हम जो बड़ी बड़ी है जो 2 का सम है उसको डिवाइड कर देंगे, उसको हम हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। सपोज हमने इसको डिवाइड कर दिया इस तरीके से कि ये इतना पोर्शन बी है और ये इतना ए है, तो हम जब ये पूरा ट्राइंगल लेंगे तो ये ए है तो ये भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस ए विल बी इक्वल, ये हमारा थीटा है तो दिस विल ऑल्सो भी इक्वल्स टू थीटा, तो ये दोनों थीटा हो गया हमारे एंगल। जब ये थीटा हो गया और ये हमारा जब ट्राइंगल है, ये हमारा क्या है, ये ए है, ये ए है, तो ये दोनों, ये भी आइसोसेलेस, ये भी हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दोनों इक्वल है, तो ये अगर हमारा थीटा है तो दिस विल बी थीटा बाई 2 एंड दिस विल बी ऑल्सो, दिस ऑल्सो विल बी थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 ये थीटा बाई 2 हो गया। अब हमें पता है कि ये पूरा ट्राइंगल अगर देखें तो ये 120 प्लस थीटा बाई 2 180 के बराबर होगा, ये दोनों का सम 60 के बराबर होगा, तो थीटा हमारा आ जाएगा 40, यही निकालना है, थीटा विल बी 40। सो जीरो क्या होता है, जीरो डायमेंशन फिगर होता है, पॉइंट ए, तो ए हमेशा कैपिटल में लिखते हैं इस तरीके से। सो लाइन क्या होती है, बहुत सारे बिंदुओं का समय जहाँ पे सिर्फ लेंथ होती है और विथ नो एंड्स, इसका कोई एंड नहीं होता। सो लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स विद हैविंग, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग ओनली लेंथ एंड विद नो एंड्स। तो पता नहीं कहाँ पे एंड होगा, इसलिए तीर बनाते हैं, जैसा 1 डायमेंशन फिगर। सो लाइन में कोई भी 2 पॉइंट्स मिल जाएं,
2 पॉइंट से आप कोई भी लाइन इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। और ये लाइन का सेगमेंट है, जैसे ए बी एक सेगमेंट है, इसको लिखने का तरीका है ए बी और इस पर ऐसे एरो बना दो, या तो इस तरीके से लिख सकते हैं लाइन एल, लाइन एम, लाइन एन, जितने भी लेंथ की हो, या इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी, या लाइन का सेगमेंट होता है पूरी लाइन में कोई भी सेगमेंट हो पी क्यू, इसको लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब इतना ज़्यादा लिखने की जगह सीधे लिख देंगे लाइन पी क्यू, सीधे लिख देंगे लाइन पी क्यू, फिक्स्ड लेंथ होती है। सो अगर रे की बात करें तो ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट चलती रहती है, यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल लेंथ है, एक पॉइंट से स्टार्ट के इधर तक जाती है। और जैसे इस पर अगर कोई पॉइंट बी ले रहे हो तो इसको लिख सकते हैं ए बी रे, इस तरीके से बना सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल लेंथ होती है रे। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, मतलब 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होता है। सो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री। सपोज का एंगल 43 रहेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, आप इसमें 90 से माइनस कर दो तो ये 7 और 8 में से 4 गया 4, 47। और सप्लीमेंट्री एंगल 180 से 43 माइनस कर लो, दिस इज 7 एंड 7 में से 4 गया 3, 137। तो 137 सप्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री 47। सो 2 डिग्री है इसका कॉम्प्लीमेंट्री 80 डिग्री, सप्लीमेंट्री 178 डिग्री। अगर ये एंगल थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस से, सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस। तो जो एंगल रहता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसके सप्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री बड़ा होता है। तो सवाल है मेजर ऑफ द एंगल इज 14 लेस देन द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री में मेजर ऑफ द एंगल इज 40 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो 14 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इट विल बी मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर ये थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये कितना लेस है उससे, 14 लेस है, उससे कम है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा, सो 2 थीटा इक्वल्स टू 90 माइनस 40, दिस विल बी 6, 8 में से 1 गए 76 डिवाइडेड बाई 2, सो आंसर भी 38। सो इसमें बोला मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल 10 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमारा, 180 माइनस थीटा, थीटा एंगल है तो 180 माइनस थीटा। द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स द, अच्छा 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स द ओरिजिनल एंगल, 4 थीटा प्लस 10 इक्वल से 180 माइनस थीटा। तो फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अ पर्टिकुलर, हमें क्या निकालना है, 90 माइनस थीटा निकालना है, थीटा हमें पता है। तो हमारा कितना जाएगा 5 थीटा, 5 थीटा इक्वल्स टू 190, और थीटा कितना जाएगा 5 × 15, 15 9 में से 5 के 4, 5 × 8 40, 38 आएगा। 38 90 माइनस 38 हमारा हो जाएगा 2, और 8 में से 3 गए हमारे हो गए 5, 52 आ रहा आंसर, हमारा आ ही नहीं रहा है। फिर से निकालते हैं। द मेजर ऑफ अ सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री होता है 180 माइनस थीटा इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स द ओरिजिनल एंगल, ओरिजिनल एंगल 4 थीटा प्लस 10, तो हमारा एंगल कितना हो गया 5 थीटा, एंड दिस विल बी 170 होगा, 170 170 थीटा कितना आएगा हमारा, थीटा विल बी 5 या 15, 7 में से 5 के 2, 5 को 20, 34 एंगल आ गया। 90 माइनस 34 चाहिए तो ये जाएगा 6, एंड 6 एक ही में आ रहा है, 56 भी आ रहा है, तो ये 56 होगा। 8 में से 5 गए 3 बचे, तो 8 में से 3 गए 5 बचे, तो ये हमारा आंसर है 56। तो यहाँ पे थीटा 34 डिग्री आ गया, 34 डिग्री नहीं होगा बिकॉज आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला हो, 90 माइनस 34 होगा, मीन्स 56 विल बी आंसर। सो हमारा जो एंगल होता है सप्लीमेंट्री क्या होता है हमारा 180 माइनस के, एंड इसका होता है 90 माइनस के। तो हमारा 180 माइनस के कितना रहा, 12x प्लस 4 ये आ रहा है, और ये 6x से 90 बड़ा होगा, ये 90 बड़ा होता है। तो हमारा ये कितना हो जाएगा 6x इक्वल्स टू ये 90 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो दिस विल बी 86 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 2 बचा, 6 6 का 36, तो ये हमारा जा नहीं रहा है पूरा कम्प्लीटली, दिस विल बी 86 राइट। चौबीस ये पॉइंट में आएगा 14.36 हमारा 36 18 आएगा। सो 14.33 कुछ इस तरीके से एंगल आ रहा है,
ये वैल्यू आ रही है x की और हमारा एंगल क्या है 6x माइनस ओके 90 माइनस की होता है, हमारे k चाहिए, तो 6x इक्वल टू 90 माइनस की, सो क्या हो जाएगा 90 माइनस 6x, तो 6s का 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 25.8, तो 90 माइनस 25.8, तो इससे आंसर नहीं आ रहा, लेट्स सी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें कैसे है, इजी क्वेश्चन है, जैसे k की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे k जो वैल्यू है ये क्या है 6x प्लस 6, ये हमारा सप्लीमेंट्री 6x है और ये हमारा 12x प्लस 4 है, ये इससे 90 बड़ा होता है कितना बड़ा, ये 6x प्लस 4 बड़ा है, 6x प्लस 4 बड़ा है, तो हमारे किसके बराबर होगा 90 के बराबर, और तो हमारा 4 कितना आ जाएगा, हमारा 6x आ गया 86, 6x 86 आ गया, तो ये कितना होगा, इससे 90 माइनस 86, तो ये जाएगा हमारा 4, आंसर विल बी 4 विल बी आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है x एंड y आर 2 सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब यहाँ पे एक इसका है एक इसका है, तो हम इसको लिख सकते हैं x एंड y, एक इसका सप्लीमेंट्री एंगल है एंड एक दूसरे का सप्लीमेंट्री एंगल है y। If the supplementary angle x is equal to half of the complementary angle of y, इसका complementary angle कितना होगा y minus 90, a supplementary angle of x is equals to half of complementary angle of y। तो मैं x रेशियो y बताना, तो 2x हो जाएगा इक्वल्स टू y minus 90। सो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, इसमें बोला है एक्स एंड वाई 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, जब दोनों सप्लीमेंट्री है तो उन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। इसमें बोला सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है वाई इक्वल्स टू हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा वाई माइनस 90, सॉरी 90 माइनस वाई होगा, ये इट विल बी 90 माइनस वाई। तो यहाँ से वाई की वैल्यू आएगी तो 2y इक्वल्स टू 90 माइनस वाई, सो वाई हमारा कितना आ गया, ओके 2y इक्वल्स टू 90 माइनस वाई, तो वाई हो गया 3y इक्वल्स टू 90, वाई हो गया हमारा 30, सो y 30 आ गया तो हमारा x आ जाएगा, सो x विल बी 150, तो मैं x अपॉन वाई होता है 150 अपॉन 30, 15, सी विल बी आंसर। सो इसमें बोला है मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ए इज़ 40, सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए, सपोज ए है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल है 180, अगर ये थीटा है, ऑलराइट, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा एंड दिस विल बी 180 माइनस थीटा, तो सप्लीमेंट्री एंगल इसका 40 है and is 40 larger than the twice of the measurement of the complementary angle of A। सपोज इसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा है एंड ये सप्लीमेंट्री 180 माइनस थीटा, इसमें बोला मेजर द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, इसमें बोला है इस 40 लार्जर देन द ट्वाइस द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ, इससे 40 ज़्यादा मतलब प्लस 40। व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिग्री, व्हाट इज़ द सम इन द डिग्री इन द मेजरमेंट ऑफ द सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो हमें क्या बताना है सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री का, व्हाट इज़ द मेजर डिग्री ऑफ द मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, तो हमें 180 प्लस थीटा प्लस 90 प्लस थीटा, सो हमें ये हमारी इक्वेशन निकली, इसमें बोला है कि मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, ये जो 180 माइनस ए 40 लार्जर देन द ट्वाइस द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो कोट, तो इसे हम ए निकालेंगे हमारा 40 आएगा। फिर हमसे पूछा है इसमें हमें सप्लीमेंट एक सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, सप्लीमेंट्री होगा इसका 50, सॉरी सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री होगा 50 और सप्लीमेंट्री होगा इसका 180 माइनस 40 140, आंसर आएगा 190, ए विल बी आंसर। सिर्फ अगर ABC की बात करें तो थीटा इसमें 80 है, तो हमें मेजर ऑफ ईच अदर टू एंगल बताना है, तो ABC फिगर दे देगा, ये 3 है तो 80 है, तो बाकी कितना बचा हमारा, बाकी 100 बचा, तो ये 50-50 हो जाएगा, तो आंसर विल बी डी। सो वाला क्वेश्चन पूछा हमें एंगल 8 2 3 4 5 6 7 8 इन सब का सम बताना है, कितना आएगा। सो हमें पता है कि इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इट विल बी 1 + 2 और ये होगा 3 + 4, ये होगा 7 + 8 इज 5 + 6। अब इन सब का सम कर लेंगे, हमें पता है कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन हो, उन सब के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री आता है, तो इन सब का सम क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 360 डिग्री।